चिल्ला किस पे रहे हो? क्या करोगे वीडियो बना के मेरा? चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें कूलर मिलेगा आपको, ये टाटा स्काई वाली वो छतरी मिलेगी। बहुत मुश्किल होता है इन लोगों से कंप्लेंट बुक लेना। ये देखो, ये आ गया ना तेल, इसमें ऑयल आ गया पूरा। रेलवे खरीद ली है, ये है वो है, भाई क्या मतलब है? गंदगी है तो कंप्लेंट करेंगे ना। हमारा नंबर खत्म हो गया। अब देखिए सारा फैसिलिटी 139 पे कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ना कुछ है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, फ्लश वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा। थर्ड एसी का डिब्बा है कि मालगाड़ी है ये। लिट्टी चोखा पटना का। ट्रेन नंबर 12,554 वैशाली एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को बिहार के सहरसा से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन 1295 किलोमीटर कवर करने के लिए लेती है 25 घंटे। और आपको पता है जब ये ट्रेन लॉन्च की गई थी तब ये जयंता जयंती के नाम से जानी जाती थी। और जब ये लॉन्च हुई थी तब ये न्यू दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच में चलती थी, फिर इसको बरौनी तक एक्सटेंड किया गया और फाइनली इसको एक्सटेंड कर दिया गया सहरसा तक। और आज इस ट्रेन में भी अपन लोग जर्नी करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखा था स्वतंत्रता सेनानी में भी हम लोगों ने जर्नी की थी, उसमें टिकट मिल गया था जैसे तैसे। अब फाइनली इस ट्रेन में भी हमको जैसे तैसे टिकट मिल गया है। सो फाइनली इस ट्रेन में भी आज अपनी जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली से सहरसा के बीच। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो जब तक हम प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे थे तब तक अपनी वैशाली एक्सप्रेस को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ऑलरेडी लगा दिया गया है। और ये पीछे लिवरी देख रहे हो ना, ब्लिसफुल बिहार करके ये लिवरी है। खैर अपना कोच जो है ना वो आगे की साइड है, अभी तो हम पीछे की साइड है। यहाँ पर स्लीपर कोच लगे हुए हैं। तो चलो आगे की साइड चलते हैं, पहले सामान वगैरह रखते हैं, बोर्ड करते हैं। तो आज वैशाली एक्सप्रेस में अपना कोच है B1 और कोच देख रहे हो एकदम ब्रांड न्यू है, 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है इस कोच की। निर्धारित समय 8:40 पे अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। खाना भैया? नहीं, खाना सर? खाना भैया? पानी बोतल भी पानी पानी। कोई दिक्कत होगी लेकिन गाड़ी तो राइट टाइम ही आ रही है, जा रही है। इसका तो टाइम है 7-8 मिनट लेट हो गई। 26 किलोमीटर कवर करके निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे गाजियाबाद जंक्शन। और आपको एक चीज़ बता दें, न्यू दिल्ली से गाजियाबाद जंक्शन तक आपको इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोकल ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, मतलब जो जॉब वाले होते हैं ना वो अप डाउन करते हैं। मतलब थर्ड एसी में भी काफ़ी लोग थे, हमारे कोच में भी भाई काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। इसी वजह से अभी तक हमने आपको वैशाली एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स नहीं बताया। तो डेली रात में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है 8:40 पे, नेक्स्ट डे रात में 8:20 पे पहुँचा देती है सहरसा जंक्शन। और यहाँ पर गाजियाबाद जंक्शन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन में हम देख रहे हैं भाई पेट्रोल तो चालू हो गया है, देख रहे हो पेट्रोल की फैसिलिटी तो चालू हो गई है, लेकिन किसी भी पैसेंजर को अभी ब्लैंकेट नहीं दिया है। ठीक है, किसी भी बर्थ पे नहीं है। हमने मांगा है तो उसके बाद जाके हमको 2-3 बार बोला है, तब जाके हमको ब्लैंकेट दिए। बाकी देख रहे हो किसी भी सीट पे आपको ब्लैंकेट नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये सीन है, बोलना पड़ा तब जाके ब्लैंकेट दिया। और ये जो पैकेट है ना, इसमें हैंड टॉवल भी नहीं है। जो हैंड टॉवल आती है ना छोटी वाली जिसमें रहती है पैकेट में, वो भी नहीं है इसमें।
निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग बस्ती रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश की बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। आता है ये अंडर लखनऊ NER रेलवे डिवीजन के अंडर में। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, एस्केलेटर, लिफ्ट जैसी सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का स्टॉप है। तो भाई साहब ये देखो ट्रेन में क्या क्या भर दिया गया है। ये है 3rd AC का कोच, ये देखो ये है 3rd AC का कोच। और इनने क्या भर दिया, पूरा गेट जो है जाम कर दिया है। कूलर, जाने स्टैंड, क्या क्या कुर्सी वुर्सी सब भर दिया। मतलब ट्रेन है कि मालगाड़ी है ये, 3rd AC का डिब्बा है कि मालगाड़ी है ये। ये देखो भाई साहब ये है 3rd AC। इसमें कूलर मिलेगा आपको, ये टाटा स्काई वाली वो छतरी मिलेगी, टेबल कुर्सी सब मिलेगी। ये देखो टेबल रखी है, कुर्सी रखी है। ये है 3rd AC कोच। 3rd AC को बना दिया है मालगाड़ी। अब ये देख रहे हो इधर पे कूलर वूलर जाने क्या क्या जा रहा है, तो बताओ। पूरा रास्ता इसमें रुका हुआ है। और एक और चीज़ क्या है कि अभी इस ट्रेन में हम देख रहे हैं सुबह से उठ के तो वॉशरूम वगैरह सब एकदम गंदा पड़ा हुआ है। ना इसमें हैंड वॉश है ना कुछ है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, फ्लश वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। अब ट्वीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही साफ़ सफाई होगी। जो स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुबह से देख रहे हैं। तो ऐसी पड़ी है गंदगी। वॉशरूम मतलब इस कंडीशन का है कि यूज़ भी नहीं कर सकते। तो अभी बोलने के बाद हैंड टॉवल दी है, वो भी ऐसे दे रहे हैं छुपा छुपा के, जैसे जाने क्या है, क्योंकि और पैसेंजर्स को तो दी नहीं जा रही है। जैसे बोला है तब जाके दी है इस तरीके से। अरे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाथरूम में रखने के लिए थोड़ी ना है। आदमी वॉशरूम कैसे जाएगा? वॉशरूम में मत रखो यार, भाई साफ सफाई होनी है वॉशरूम में। गंदा पड़ा है इतना। रख दो इसी पे रख दो, लेकिन ये है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ को खिसका लो ताकि गेट में निकलने प्रॉब्लम ना। अरे फिर वो गेट बंद हो जाएगा। प्लेटफॉर्म तो किसी साइड भी आएगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं हुई है, आप गेट ब्लॉक नहीं कर सकते, सीधी बात ये है। हाँ टॉयलेट आप देखिए ना कितना गंदा है, टॉयलेट कितना गंदा है। साफ सफाई उसमें आप देखिए, हैंड वॉश तक नहीं है, फ्लश काम नहीं कर रहा है। इधर देखो ना, फ्लश भी काम नहीं कर रहा है इसमें। ये देखो कैसा पड़ा हुआ है हैंड वॉश, है ही नहीं है हैंड वॉश। मिरर वगैरह देखो पूरा गंदा पड़ा है। ये देखो बेसन इतना गंदा पड़ा है। ये मेंटेनेंस साफ सफाई देख रहे हैं आप लोग। फ्लश देखिए, फ्लश काम कर रहा है कि नहीं। और ये नहीं, चारों वॉशरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा है। वीडियो बना रहे हैं। हाँ वीडियो बना रहे हैं। ट्वीट करेंगे दोबारा, ट्वीट करेंगे वीडियो बना के। अभी ये किया है ना ट्वीट। पहले वीडियो बना ले। हाँ वीडियो बना ले। वीडियो बना ले पहले। मेरा वीडियो बना के क्या हाँ तो वो बना लिए हम। हाँ तो चिल्ला किस मेरा पे, वीडियो क्या बना रहे हो? चिल्ला किस पे रहे हो? क्या करोगे वीडियो बना के मेरा? चिल्ला क्यों रहे हो? बात कैसे कर रहे हो? पैसेंजर से बात करने का नहीं, आपको बात नहीं है करने का कभी? तरीका नहीं है। जब साफ करवा रहे हैं तो आप वीडियो बना रहे हैं बढ़िया हाँ, सही से। तो वीडियो नहीं बनाएंगे? हाँ ट्वीट किया है अभी, हेलो? वीडियो नहीं बनाएंगे? आप बात कराइए अपने सीनियर से। कौन है? बात किस तरीके से कर रहे हैं आप? अभी हमारे पास कॉल आता है आपके DRM साहब का, रुकिए ना। वीडियो बना रहा है, ये पत्रकार है, पहले इनको वीडियो ही बनाने दीजिए। रुकिए ना, ये कॉल आए हुए हैं, हम कंट्रोल रूम से इनसे बात कर लेते हैं कि बात किस तरीके से कर रहे हैं। सर मेरा वीडियो बना रहा है ना। कंट्रोल रूम से हमारी बात हुई, जो ये मिसबिहेव कर रहे हैं ना, उन्होंने बोला है कि एक पर्चे पे ये सारी डिटेल्स लिख के अपना PNR मोबाइल नंबर कंप्लेंट और हमको व्हाट्सएप कर दो। तो उनको अभी व्हाट्सएप कर दिया है हमने। ये जो स्टाफ मिसबिहेव कर रहा है यहाँ पर, इतनी बदतमीजी जो कर रहा है उसके लिए ये आ गया मैसेज भी आ गया, नोटेड सर। हाँ अच्छा
निर्धारित समय से 14 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग गोरखपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 105 ट्रेन यहाँ से डेली पास होती हैं। 66 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और डेली इस रेलवे स्टेशन पे 2 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं। और अभी आपने देखा ना भाई क्या हुआ, हमने ट्विटर पे कंप्लेंट करी गंदगी के लिए, तो यहाँ पर जो OBHS स्टाफ है ना, इनका जो सुपरवाइजर था वो हमारे पास आए और उसके बाद कितनी बदतमीजी से हमसे बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि रेलवे खरीद ली है, ये है वो है। भाई क्या मतलब है, गंदगी है तो कंप्लेंट करेंगे ना। मतलब इनका क्या है, सुबह सुबह का टाइम था, ये बढ़िया मस्त सो रहे थे, साफ सफाई कुछ काम तो कर नहीं रहे थे। कल रात से जब से ट्रेन निकली तब से इसका फ्लश भी काम नहीं कर रहा है। चारों वॉशरूम में, जो हमारा कोच है B1, इसमें चारों वॉशरूम में फ्लश काम नहीं कर रहा है। बताओ, हर बार जब भी वॉशरूम जाना है क्या दूसरे कोचेज में जाएंगे? उसका इतनी बदतमीजी करी इन्होंने सामने आपने देखा ही, कह रहे जाओ वीडियो बना लो और क्या करोगे, ये वो उल्टी सीधी बातें ये हमसे करने में लगे। अभी हमने जो इनका कंट्रोल रूम था जहाँ से हमारे पास कॉल आया, वहाँ भी हमने कंप्लेंट कर दी है, लिख के भी भेज दिया है, जो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया और सारी चीज़ें हैं। अब इनका जो है, अब वो भाई सुपरवाइजर इतनी बदतमीजी करने के बाद अभी तक वो हमसे कुछ भी बोलने नहीं आया कि गलती हो गई है जो भी नहीं। लेकिन जो इनका जूनियर है वो हमारे पास आके बोल रहा है कि कंप्लेंट सर वापस ले लो, ऐसा वैसा। नहीं भाई, इतनी बदतमीजी हमारे साथ कर रहे हैं तो नॉर्मल पैसेंजर और जो कैमरा नहीं निकाल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उसके संग ये कितनी बदतमीजी करेंगे? उसके संग तो हद ही कर देंगे। नहीं भाई, आज तो कंप्लेंट रजिस्टर होगी। अभी TT हमको कहीं भी दिखेंगे, TT को बुलाएंगे, कंप्लेंट बुक लेके आज कंप्लेंट हमें इनकी करनी है, बस खत्म बात भाई। इतनी ऐसे थोड़ी ना यार, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी दिखाओगे यार तुम ट्रेन में? बताओ, पैसेंजर मतलब फिर कंप्लेंट करने से डरेगा क्या है? कि ये भाई साहब कोई बदतमीजी नहीं करे, कोई बोले नहीं, किसी की कोई अपनी रिस्पेक्ट है कि नहीं है? ये तुम इस तरह से बात कर रहे हो सबके सामने भाई। अब तो हम कंप्लेंट जरूर करेंगे। अभी TT हमको मिल जाएंगे तो TT से कंप्लेंट बुक लेके कंप्लेंट करेंगे ही। और गोरखपुर जंक्शन अभी अपन लोग आ चुके हैं करीब 14 मिनट पहले और 15 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है, मतलब लगभग आधा घंटा अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है गोरखपुर जंक्शन पे। तो भाई कंप्लेंट करी है, उसके बाद का असर देखो, अब साफ़ सफाई सब चल रही है। उससे पहले बिल्कुल गायब था पूरा स्टाफ, अब सब लगे हुए हैं साफ़ सफाई सही तरीके से करने में। तो अभी ट्रेन के पेंट्री से ही लिया है हमने गर्मा गर्म आलू पकौड़ा, एकदम गर्म है, देखो एकदम गर्म दिया है, फ्रेश है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। वैसे हम आपको बताते हैं ये दिया है 10 का 1 है, मतलब 30 रुपये के 3 मिलेंगे और साथ में केचप है, मिर्ची मिलेगी। जब भी आप ये इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हो और आपको लग रहा है कि तेल ज़्यादा है तो हम तो क्या रखते हैं, ये देखो टिश्यू पेपर का पूरा पैकेट इसमें किया ऐसे, पूरा जो है तेल है ना सब सूख जाएगा इसमें। ये देखो ये आ गया ना तेल, इसमें ऑयल आ गया पूरा। अब ऑयल आ जाएगा उसके बाद ये थोड़ा सा कम ऑयली रहेगा तो सही रहेगा। एकदम बढ़िया टेस्ट है यार। थैंक यू। ओके भाई, चार्जर दिया था एक भाई को तो वो वापस देने आया। टेस्ट हम बता रहे हैं यार, एकदम बढ़िया टेस्ट है यार, जैसी खुशबू आ रही थी ना बिल्कुल वैसे ही। मज़ा आ गया। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन में, अच्छा टेस्ट है। तो वेज कटलेट, बोले नाश्ता वेज कटलेट।
जिनका ये सामान है ना उनसे बोला कि भैया थोड़ा सा देखो यार गेट वेट तो खाली हो, आने जाने में दिक्कत नहीं हो, तब जाके इतना हुआ है कि मतलब कूलर में मैंने अपनी एक कुर्सी रख दी और थोड़ा रास्ता यहाँ पर क्लियर हो पाया है। बाकी हम सोच रहे हैं कि देखो कूलर है ही, एसी कोच है, कूलर चलवा दिया जाए एसी कोच में, कैसा रहेगा? एसी कोच में चला कूलर बस यहाँ को इसको मुड़ना है, प्लग लगा देना है इसमें, बस पूरा एसी कोच में कूलर की हवा जाएगी, पानी यहाँ से भर जाएगा आगे आगे। निर्धारित समय से 24 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग सिवान जंक्शन। और अभी हम ना ऑनलाइन पढ़ रहे थे सिवान जंक्शन के बारे में, तो भाई इसमें मतलब हमको ऐसा लिखा हुआ मिला कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमेशा इस रेलवे स्टेशन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मतलब थोड़ा इग्नोर किया जाता है। तो जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो भाई ऐसा कुछ है वाकई में, रियलिटी में अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट्स में, पता तो चले भाई कि मतलब क्या है क्या नहीं है। और बाकी अभी कंप्लेंट बुक के लिए हमने टीटी को बोला, जो हमारे कोच में B1 में जो टीटी थे उनको कंप्लेंट बुक के लिए बोला, तो सबसे पहले हमसे बोलते हैं हाँ देखना पड़ेगा, हम देते हैं, देखना पड़ेगा कि कब हुआ, क्या लोकेशन थी, क्या टाइम था, किससे हुआ, हम बताते हैं ना, हमने लोकेशन भी बताया, टाइम भी बताया हमने, ये देखो भाई वीडियो देख लो आप, ये बंदा है, तो ठीक है हम देते हैं। और अगला स्टेशन एक छोटा स्टेशन आया, वहाँ उतरे और क्या हुआ, बाहर की साइड से आगे निकल गए, है ना, इस कोच में से नहीं आए, क्योंकि हम फिर बोलते हैं इनको कंप्लेंट बुक की तो ये भाग गए। अभी फिर दूसरे एक टीटी को बोला है तो वो कह रहे हैं ठीक है आप आगे की साइड आओ, फर्स्ट एसी की साइड पे, फिर हम करवाते हैं, देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद अभी ये स्टेशन निकलेगा, उसके बाद जाते हैं भाई, देखते हैं कंप्लेंट बुक देते हैं नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल होता है इन लोगों से कंप्लेंट बुक लेना, कंप्लेंट रजिस्टर करना, पता नहीं यार हमको समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। मतलब अगर कोई पैसेंजर कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहता है तो भाई उसको बहुत दिक्कत होती है, ये लोग कंप्लेंट बुक नहीं देते हैं। ये है, अब देखते हैं भाई आगे की साइड जाते हैं। सब साधारण कि आज जाएंगे इधर, कल जाना है कि इधर, क्योंकि हम लोग तो हर लोकेशन का देखते हैं कौन गाड़ी एनएफ रेलवे का इसके मुकाबले अच्छा साफ सुथरा खान सब कुछ सही है। जब से प्राइवेट कॉन्टेक्ट हुआ है तब से बाथरूम का स्थिति सब बोगी का सब ट्रेन का खत्म हो गया है। ये चीज़ हमको भी बहुत नगवार लगा और हम भी इस चीज़ को बहुत जगह चर्चा भी करते हैं, फिर भी कोई असर नहीं होता है, क्या करें। बस ये आपका मोटो सही है, जो हम चले जाएंगे तो कोई दूसरे को सही देता है, ये हम आपकी बात से सहमत, ये हम नहीं बोले, लेकिन जो जेन्युइन है वो हम आपको बोले 139 हर फैसिलिटी का सारा नंबर खत्म हो गया। आप देखिए सारा फैसिलिटी 139 पे ही है। किसी का भी आप कंप्लेन कीजिए 139 पे, PNR का स्टेटस चाहिए, चाहे किसी से भी सहायता, डॉक्टर कॉल, हर चीज के लिए आपको 139, बस मैटर आपको बताना है, बस मैटर आप लिख के भेजिए, सेंड कीजिए PNR विथ के साथ में ट्रेन नंबर डाल के, बस हो जाएगा। निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग छपरा जंक्शन, जो कि घाघरा और गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन से आपको इंडिया की मेजर सिटीज़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी और अपनी वैशाली एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और अभी हम गए थे, टीटी से बात हुई, आपने देखा ना, टीटी से बातचीत चल रही थी, वो बता रहे हैं कि कंप्लेंट बुक अब मिलनी बंद हो गई है, क्योंकि सभी चीज़ें पेपरलेस होती जा रही हैं, तो उनको भी कंप्लेंट बुक नहीं मिल रही है। पुरानी जो थी वो भर गई थी, तो उसके बाद नई इनको मिली नहीं है। कह रहे हैं अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो अभी सभी चीज़ों के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर चल रहा है 139, तो 139 पे आप कॉल कर सकते हो, वहाँ पर आप कंप्लेंट कर दो और वहाँ से ज़्यादा फास्ट भी काम होगा। अब कंप्लेंट बुक में क्या होता था ना
कि कंप्लेंट रजिस्टर हुई, फिर ये गए ऑफिस में जमा हुई, फिर जहाँ की कंप्लेंट है वहाँ गई, ये वो, तो इस पर कह रहे हैं 10-15 दिन का समय लगता था। अब ऑनलाइन करोगे तो हाल के हाल इसका जो है डायरेक्ट ऑफिस से पहुँचेगी जहाँ की भी कंप्लेंट होगी और फिर सॉल्यूशन मिलेगा। तो भाई चलो ठीक है, अब यहाँ से ये छपरा जंक्शन से निकलेगी ट्रेन, उसके बाद ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन ही मतलब 139 पे कॉल करके देखते हैं, कंप्लेन करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बताएंगे आपको जैसा भी होगा। तो हम बात करते हैं इस पे 139 पे कंप्लेन करते हैं, तब तक आप बाहर की कुछ क्रॉसिंग्स के मज़े लीजिए। तो ये दोनों ट्रेनें बगल से खड़ी हैं, एक खड़ी है उस साइड वैशाली एक्सप्रेस और ये खड़ी है बाग एक्सप्रेस, दोनों को ही सिग्नल नहीं है। ट्वीट कर दिए तो उसके बाद ये स्टाफ आया आपका OVHS वाला स्टाफ, तो उसके जो सुपरवाइज़र हैं उनने काफ़ी मिसबिहेव किया, उल्टा सीधा बोल। तो निर्धारित समय से ये आ चुके हैं अपन लोग हाजीपुर जंक्शन, और अभी हर्ष आया है यहाँ पर, ये वही है चालान वाला। वैसे इसके चैनल पे ना 1-2 बार कमेंट्स भी ऐसे आ चुके हैं कि भाई तुम वही चालान वाले हो ना तो इसको मना किया था। वैसे हमने काफ़ी दूर पटना से आया है भाई, लेकिन लिट्टी चोखा लाया है। लिट्टी चोखा यहाँ का पटना का बहुत पसंद है हमको, मना किया था फिर भी 20-25 किलोमीटर दूर से आया इतनी गर्मी में। भाई धन्यवाद, वेलकम भैया। चलो बस 5 मिनट का हॉल्ट है, बातचीत करते हैं, फिर ट्रेन निकलेगी यहाँ से। ठीक है चलो टाटा बाय बाय। ये आ गई है अपनी बढ़िया पटना की फेमस, बिहार की फेमस लिट्टी चोखा। तो ये है भाई अपना लिट्टी चोखा पटना का। ठीक है, ये है लिट्टी, साथ में 2 चटनी भी हैं, प्याज सैलेड है, चोखा। चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमें चोखा ऐसे ही पसंद है, इसलिए हम चटनी निकालते ही नहीं है। बहुत दिनों बाद, बहुत समय हो गया खाया नहीं है। चलो इसके अंदर जो सत्तू रहता है ना, इसका टेस्ट हमें सबसे बेहतरीन लगता है, टेस्ट करते हैं। वैसे एक बार और हमने मंगाया था ट्रेन में ही, जब गुवाहाटी LTT में जर्नी कर रहे थे, तब भी पटना से मंगवाया था। बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, सही में मज़ा आ जाता है यार। पटना क्या लिट्टी चोखा खा के मज़ा आ जाता है भाई। पटना का लिट्टी चोखा सबसे अलग ही टेस्ट है।
निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और आता है ये अंडर सोनपुर रेलवे डिवीजन के। और इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और 22 ट्रैक्स यहाँ पर बने हुए हैं। और अपनी वैशाली एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और मुजफ्फरपुर जंक्शन के अभी अपन लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और ये देख रहे हो, यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म की मतलब ऊंचाई जो है वो सही थी। उसके बाद यहाँ से आते आते ये देखो, यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत मतलब नीचा है प्लेटफॉर्म। ट्रेन जो है बहुत ऊँची लग रही है। अभी हम उतरे ना, वहाँ से देखो कितना ऊँचाई है। इस साइड तो ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है मतलब यहाँ से थोड़ा सा स्लोप टाइप का। ट्रेन निकल चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन से और अभी लिट्टी वगैरह खाई और मतलब बहुत सारी हमने खाई, मतलब पेट भर के एकदम बढ़िया तरीके से। फिर पानी पी लिया। अब भाई बॉडी तो जानते हो, बॉडी दोपहर के टाइम फिर इसके बाद क्या करती है, अब आ रहा है आलस, नींद आ रही है भयंकर। क्या करें यार, अब आने वाला है कुछ ही देर में समस्तीपुर जंक्शन। अब उसको सोच रहे हैं स्किप करते हैं, उसके बाद वाला स्टेशन कवर करेंगे, उसके बाद जो ही पड़ेगा। ठीक है, और जब तक आप थोड़ी बहुत क्रॉसिंग देखो, हम 1 आध घंटा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रात में जो है मतलब बढ़िया नींद पूरी हो गई थी, बढ़िया सोए भी नहीं रात में, लेकिन उसके बाद भी अभी नींद आ रही है। ये असर होता है जब लगातार ट्रैवल करते चलो ना, तब ये होता है। ठीक है, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अगले किसी स्टॉप पे। तो अभी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को रोका गया था और बगल में लगी है मिथिला एक्सप्रेस और अपन को पहले सिग्नल मिल गया। भाई बड़ा स्लो ओवरटेक मारा है अपन ने इसको, मिथिला एक्सप्रेस को। थोड़ी देर सो लिए, नींद हो गई पूरी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस अभी फेस वॉश कर रहे थे तो वहीं पर पेंट्री वाले खड़े थे, तो एक हमने ले ली है कॉफ़ी। 10 रुपये की कॉफ़ी पड़ गई अपन को। और हाँ, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, इस ट्रेन में आपको बाग बकरी वाली वो जो चाय आती है ना पैकेट वाली, वो नहीं मिलेगी। और जो कैपेचिनो आती है एक तो पैकेट वाली, ये 2 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी इस ट्रेन में, है ही नहीं। सुबह से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। तो यानी कॉफ़ी है 10 रुपये वाली, इसको टेस्ट करते हैं। सही है टेस्ट, बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, देखो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाई है। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग बरौनी जंक्शन, जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1883। और इस रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है ना, उसको अभी रीबिल्ड किया जाना है। और भाई अभी हम यहीं पर खड़े हैं, देख लो ना, बारिश हो रही है तगड़ी। और आसपास जहाँ ट्रेन रुकी है ना, यहाँ शेड वगैरह कुछ भी नहीं है, देख लो वहाँ है शेड उस साइड, इसीलिए गेट पर ही खड़े होकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्या करें, वैसे अम्ब्रेला जो है वो बैग में रखा हुआ है, छाता रखा हुआ है बैग में, लेकिन अब सोच रहे हैं जरासे के लिए क्यों निकाला जाए। भाई मसालेदार डोसा बोलिए, भाई डोसा गरम, भाई मसालेदार डोसा। वैसे तो बरौनी जंक्शन पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप था, लेकिन करीब 15 मिनट रुकने के बाद अब डिपार्चर हुआ है। और बगल से ये खड़ी हुई है बरौनी मेल। RTC का कोच आपको दिखाते हैं एक चीज़।
ये कंडीशन देखो, बाहर हो रही है बारिश, पूरा कोच के अंदर इस तरह से आ रहा है पानी। निर्धारित समय से 14 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग खगड़िया जंक्शन, और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवेज। और इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, 6 लाइन्स यहाँ से पास होती हैं, और अपनी वैशाली एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे हम देख रहे हैं यहाँ पर पेठा वगैरह और वो होती है ना गुड़ पट्टी, वो मिल जाएगी आपको, वही गुड़ और मूंगफली वाली, और कचौड़ी समोसा, ये सारी चीज़ें। चलो सिग्नल हो गया भाई, 2 ही मिनट का हॉल्ट था। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है सहरसा जंक्शन। उससे पहले भी हम आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखा दें। भाई यहाँ पर देखो, बेसिन एवरेज साफ़ है, बाकी यहाँ देख लो पानी भी बरसा है, और ये चूरा है, इसी वजह से गंदगी हो गई है काफ़ी। मिरर तो कुछ खासा साफ़ नहीं है, ये देख रहे हो, मिरर की साफ़ सफाई भी ढंग से नहीं है। अब चलते हैं वॉशरूम में। तो ये देखो भाई वॉशरूम, हैंड वॉश है, भरवाया है तब जाकर, तो आपने देखा ही कैसी कंडीशन थी। और मिरर भी ठीक ठाक साफ़ है, ज़्यादा कुछ खासा साफ़ तो नहीं है। और बेसिन वगैरह भी भाई इतनी दूर से ही दिखा सकते हैं, और उधर का तो कुछ हम दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है फ्लश ख़राब है और अभी तक वो सही नहीं हुआ है पूरी जर्नी में। निर्धारित समय से 4 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन वैशाली एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन सहरसा जंक्शन। तो भाई साहब कैसी लगी है आपको ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भाई वो कंप्लेन जो हमने की थी ना, हाँ 139 पे हमने कॉल की थी, कंप्लेन की थी, उसके बारे में हमने कुछ बताया नहीं आपको। ऑनलाइन हमने कंप्लेन जो है कॉल करके रजिस्टर करवा दी है। अब जो भी होगा, हमने अपनी तरफ से जो हमारा फ़र्ज़ बनता था हमने पूरा किया, ठीक है। जो कंप्लेन करनी चाहिए थी, रजिस्टर करवानी चाहिए थी, तो हमने कर दिया। आपको भी कभी भी कोई भी दिक्कत होती है जर्नी में, 139 पे कॉल करो, वहाँ पर आपकी कंप्लेन भी रजिस्टर होगी और सारी प्रॉब्लम सुनी भी जाएगी। आप ट्वीट भी कर सकते हो, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास जर्नी के दौरान, अगर आपको कोई भी कंप्लेन वगैरह करनी है, ठीक है। और बाकी फ्लश तो पूरी जर्नी में, मतलब दिल्ली से अभी तक फ्लश नहीं सुधार पाए ये लोग, क्योंकि भाई वो अब सुधर भी नहीं सकता था, इसलिए फिर हमने भी फ्लश के लिए नहीं बोला। हमने क्या बोले यार, क्योंकि ये चीज़ तो हमको समझ आ रही है ना कि वो सही नहीं हो सकता जर्नी के दौरान। चलो कोई बात नहीं, बाकी कैसी लगी आपको जर्नी ये बताना आप कमेंट सेक्शन में। और ट्रेन लवर सच में हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ पर मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। जब भी नई वीडियो आती है, कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो वहाँ पर हम जो है स्टोरी ला के अपडेट दे देते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी हैं, रील्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें पोस्ट हैं, वो सब इंस्टाग्राम पर मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी में। तब तक के लिए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।